प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लेसन में नई टॉपिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक संकरण हाइब्रिडाइजेशन का अध्ययन करेंगे। तो संकरण क्या होता है? जब किसी परमाणु पर, ठीक ना, जैसे इसमें पहले जानेंगे सहसंयोजक अणुओं जैसे मीथेन, अमोनिया तथा जल आदि बहुपरमाणु कणु मतलब जिसमें क्या हो, दो से अधिक अणु, ठीक ना, कि विशिष्ट ज्यामिति आकृति को स्पष्ट करने के लिए पाउलिंग और स्लेटर ने कक्षकों के संकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है देखेंगे, जब दो या दो से अधिक समान अथवा लगभग समान ऊर्जा के कक्षक मिश्रित होकर समान ऊर्जा के उतने ही नए कक्षक बनाते हैं, तब हम इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं तथा इस प्रकार बने कक्षकों को हम संकरित कक्षक कहते हैं। तो संकरण होती क्या है देखेंगे, तो जब किसी परमाणु पर उचित ऊर्जा के दो या अधिक ऑर्बिटल, जैसे मान लीजिए कि यस हो, जैसे किसी परमाणु पर उचित ऊर्जा का एक यस और दो पी ऑर्बिटल मिल जाए, ठीक ना, एक यस दो पी, तो पी मतलब मान लीजिए मिल जाए, एक पी एक्स मिल जाए और एक पी जेड मिल जाए, और समान एक यस और दो पी मिलाएंगे तो क्या संकरण बनाएंगे, sp2 संकरण होगा। क्या संकरण होगा यार? sp2 संकरण होगा। और कितने sp2 संकरित ऑर्बिटल प्राप्त होंगे? दो sp2 संकरित ऑर्बिटल प्राप्त होंगे, एक sp2 और दो sp2 ऐसे, ठीक ना। तो जब किसी परमाणु पर उचित ऊर्जा के दो या अधिक ऑर्बिटल, जैसे मतलब यहाँ पे दो भी हो सकते हैं या उससे अधिक, एक नहीं होगा, ठीक ना, दो या अधिक ऑर्बिटल परस्पर मिलते हैं तो समान और उससे क्या होंगे, जो ऊर्जा होगी उससे क्या होगी, अधिक ऊर्जा के दो या अधिक नए ऑर्बिटल बनाते हैं, तो उन्हीं को हम संकरित ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? संकरित ऑर्बिटल कहते हैं। और उसी को हम क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। जैसे संकरण, एक जैसे आप पढ़े होंगे बीजों का भी संकरण होता है। बीजों का संकरण में देखते होंगे, एक बीज क्या होता है, जैसे एक बीज होता है और दूसरे बीज की जैसे संकरण कराया जाता है, बीज प्लस बीज, ठीक ना, तो एक नया बीज बनता है। क्या बनता है? नया बीज बनता है। संकरण के पश्चात जो उससे उत्पादन होता है तो नया बीज बनता है, जिसको हम संकर बीज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संकर बीज कहते हैं। इस बीज की उत्पादन क्या होती है, इन इन दोनों बीज की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है ना, क्वालिटी इसकी डिफरेंट होती है, ठीक है ना। तो वैसे ही ऑर्बिटल में भी होते हैं, वैसे ही क्या होते हैं, ऑर्बिटल में भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एस और एक पी ऑर्बिटल परस्पर संकरित होंगे, यहाँ पर संकरण यदि भाग लेगा, संकरण हो यदि एक एस का, तो यहाँ पे sp संकरित ऑर्बिटल प्राप्त होगा। तो sp संकरित ऑर्बिटल जैसे मान लीजिए एक s हो गया और एक p जैसे होगा ना, इसमें एक एक ही p होगा, तो जो इसमें sp संकरित ऑर्बिटल प्राप्त होंगे, दो sp संकरित ऑर्बिटल प्राप्त होंगे, दो, जिनकी ऊर्जा क्या होगी, समान होती है, ठीक ना। तो परिभाषा हो गई। हाँ, उदाहरण जैसे दिया गया है, देखेंगे उदाहरण, कार्बन का एक 2s कक्षक तथा तीन 2p कक्षक संकरित होकर चार नए sp3 संकरित आवरण बनाते हैं। एक 2s और तीन 2p मिल जाएंगे तो कितना होगा, एक एक जैसे एक 2s, एक टू जैसे 2s और प्लस तीन 2p है, मतलब 2px प्लस 2py प्लस 2pz, या तीनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, कौन सा संकरण बनाएंगे, sp3 बनाएंगे। तो कितने sp3 संकरित ऑर्बिटल होंगे? कुल चार sp3 संकरित ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। संकरण के गुण यहाँ पे बताया जा रहा है। तो संकरण जो आपको बताया गया, आगे अभी जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यह। तो संकरण कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है देखेंगे। संकरण में क्या होता है, लगभग समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, जिनकी ऊर्जा समान होती है। जैसे मान लीजिए यदि हम कार्बन लिखें, कार्बन यदि हम लिखें यहाँ कार्बन, तो कार्बन का क्या होगा, 1s2 2s2 2p2 होता है ना। हाँ, तो उसके बाद 3s आता है, 2p के बाद क्या आता है, 3s, ठीक है। तो यहाँ 2s मतलब 1s और 2p नहीं भाग लेंगे, क्या भाग लेंगे, 2s और 2p, इनकी ऊर्जा क्या होगी, लगभग समान होगी, ठीक ना। तो संकरण में लगभग समान ऊर्जा के, जैसे मान लीजिए कि 3s हो जाएगा, 3p हो जाएगा, ये नहीं कि हम 3s लिख दें और यहाँ पे 4p लिख दें, तो ये नहीं भाग लेंगे, ठीक ना। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, संकरित कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा तथा आकृति क्या होती है, समान होती है। जो संकरित कक्षक बन जाते हैं संकरण के पश्चात, जैसे यस और एक पी बनाएगा तो दो sp संकरित ऑर्बिटल बनेंगे, तो दोनों की ऊर्जाएं क्या होंगी, समान होंगी, ठीक है।
हाँ, ये भी चीज़ है, जितना संयोग करेगा उतना ही बनेगा। बनने वाले संकरित कक्षकों की संख्या संयोग करने वाले परमाणु कक्षों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है। असंकरित कक्षकों में एक चौथा पॉइंट है यह, संकरित कक्षकों में एक लूप छोटा और एक लूप क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक ना। जैसे मान लिया कि संकरित कक्षक है, जैसे पी ऑर्बिटल वैसे हम बनाए तो ऐसे होता है ना, इसमें दो पाली होती है, लूप मतलब पाली, इसी को हम पाली पढ़ते हैं। ठीक ना। तो संकरित कक्षकों में दो लूप होता है, एक छोटा होता है और एक क्या होता है, ऐसे बड़ा होता है। जिसमें बड़ा वाला लूप होता है यही क्या होता है, अतिव्यापन करता है। यही अतिव्यापन करके क्या होता है, बंध बनाता है। जैसे अतिव्यापन बनाया गया, पीछे बताया गया था नेक्स्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में, तो यह चीज़ होता है। ठीक ना। ये छोटी पाली हो गई तो यही लूप इसको हम बोलते हैं, छोटी पाली है, और ये क्या है, बड़ी पाली, तो यही बंध बनाने में भाग लेता है। ठीक ना। और अगला पॉइंट क्या है, विभिन्न संकरित कक्षकों की ज्यामिति संकरण के प्रकार पर निर्भर करती है। दो संकरित कक्षकों के बीच का कोण निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है, कास थीटा बराबर -1/m। दो संकरित कक्षक, थीटा बराबर उनके मध्य कोण है, और m क्या है, संकरण में भाग लेने वाले पी कक्षकों की संख्या है। ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि यदि संकरण में भाग लेने में कास थीटा दिया है ना, यदि एक यस और एक पी है, असंकरित होकर एस पी बनाते हैं, तो कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1/m, -1/m। पी कक्षकों की संख्या कितनी है, वही ना 1, तो बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो कास के किस एंगल का मान -1 होता है, 180 डिग्री का। मतलब जो दो एस पी संकरित ऑर्बिटल प्राप्त होंगे उनके बीच कोण कितना होगा, -180 डिग्री। ये चीज़ ध्यान देंगे कैसे कोण आता है। ठीक ना, -180 डिग्री। तो 180 डिग्री मतलब क्या हो जाएंगे, दोनों मान लीजिए एक यह हो गया, हाँ, एक छोटी पाली यह हो गई, और दूसरा एक हो गया, क्या हो गया तब, यह एक यह हो जाएगा, और इसकी छोटी पाली यह हो जाएगी, जैसे यह। तो दोनों के मध्य, या दोनों के मध्य जैसे कोण कितना होगा, जैसे देखेंगे आप 180 डिग्री, ऐसे समझ में आ रहा है ना। तो कास थीटा बराबर -1/m होता है, ध्यान देंगे यह चीज़। ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे संकरण के प्रकार तथा उसकी आकृति, वही चीज़ उसके आधार पर दिया है, देखेंगे। तो एक यस और एक पी हो तो संकरण का प्रकार क्या होगा, एस पी। और पूर्व संकरित कक्षकों की संख्या क्या होगी, 2। आकाश थीटा बराबर क्या होगा, -1/m। तो क्या हो जाएगा, यही हम बताए ना, जैसे क्या हो जाएगा, यह 180 डिग्री दोनों के बीच कोण। ठीक ना। इसमें देखेंगे एक छोटी पाली और एक बड़ी पाली दिखाया गया, जैसे पहले इसका जैसे यह बड़ी लोब है और यह क्या है, छोटा लोब है। फिर इसके वाले का दिखाया गया ऐसे, ऐसे यह बड़ा लोब है और यह छोटा लोब है। ठीक है ना। यदि 1s और 2p हो, ध्यान देंगे, स्क्रीन शॉट भी ले लेंगे, 1s और 2p हो तो sp2, तो कितना हो जाएगा संकरित कक्षकों की संख्या, 3। और कुल p कितना है यहाँ पे, 2, -1/2। तो माइनस कास किस एंगल के लिए -1/2 होता है, 120 डिग्री के लिए। मतलब जो तीन प्राप्त होंगे तीनों के बीच एंगल क्या होगा, 120 डिग्री। जैसे मान 1, 2 और 3, और 3 छोटा छोटा ऐसे बन जाए, इसका छोटा यह, इसका छोटा यह, पाली छोटा पाली, तो इनके बीच एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। ठीक है ना। उसके बाद यह देखेंगे sp3 संकरण है, तो sp3 में 1s और 3p, तो यहाँ क्या हो जाएगा, sp3। तो कुल कितने संकेत ऑर्बिटल प्राप्त होंगे, 1s और p, तो 4। इसमें p कितना है, 3। तो कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1/3। -1/3 किस, -1/3 किस एंगल के लिए है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो कोई पूछ दो 109 डिग्री 28 मिनट कैसे आता है 4 में, तो कार्बन मतलब यह देखेंगे, एक यह हो गया, हाँ, एक यह हो गया, एक यह हो गया, और एक यह हो गया। तो किन्हीं दो के बीच, इसके बीच भी 109 डिग्री 28 मिनट है। ठीक ना। और इसके इन दोनों के बीच भी है, इन दोनों के बीच है, किसी दो के बीच एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट है पूरा। ठीक ना। संरचना उसकी चतुष्फल की होती है, तो ध्यान देंगे आप। एक चीज़ ये भी जानेंगे आप, संकरित कक्षक जो होते हैं केवल सिग्मा बंध बनाते हैं। केवल कैसा बंध बनाएंगे, सिग्मा, मतलब उनमें इंड टू इंड ऐसे ओवरलैपिंग होगा। जैसे दो है संकरित कक्षक है और दूसरा भी है, तो क्या होगा, ऐसे इंड टू इंड ओवरलैपिंग ही होगा, मतलब एक रेखीय अतिव्यापन होगा। ठीक ना। हाँ। संकरण में क्या होते हैं, परमाणविक कक्षक भाग, परमाणु के कक्षक भाग लेते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन अर्धपूर्ण अथवा पूर्ण पूर्ण कक्षक संकरण में भाग लेता है। इसमें परमाणु भाग लेते हैं, परमाणु ऑर्बिटल। ठीक ना। अगला पॉइंट क्या है किसी संकरित कक्षक में यश गुण बढ़ने के साथ, यश गुण बढ़ता है तो संकरित कक्षक का आकार छोटा होता जाता है। इससे बंध की लंबाई क्या होती है, कम होती जाती है, तथा बंध ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी।
तो यस गुण बढ़ने के साथ संकरण की क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ जाती है। तो यस लक्षण संकरित कक्षकों का यहाँ दिया गया, देखेंगे यस लक्षण यहाँ पे, ठीक ना, बंध लंबाई भी दिया गया। एस पी में देखेंगे यस लक्षण कितना होगा। तो एस पी कैसे बनता है, एक यस और एक पी बनता है ना, और दो बनते हैं, दो में एक यस, मतलब यस लक्षण कितना हो गया, दो में एक 50%, दो में एक कितना हुआ 50% हो जाएगा ना, दो में एक मतलब क्या हो जाएगा, ये 1/2 50%। तो संकरित कक्षक क्या हो जाएगा 50%। उदाहरण क्या है CS111 CS, तो ये आप आगे जानेंगे, इस पर संकर होगा, ठीक ना, ये चीज़ केवल आप कितना ही अभी जाना है। SP2 में संकरित लक्षण कितना हो जाएगा, देखेंगे SP2 में तो एक यस है और दो यहाँ पे चूंकि पी है, दो पी है ना, P+P, हाँ, तो क्या है 3 में एक यस है, मतलब 1/3। अब परसेंटेज निकालेंगे कितना आ जाएगा 33.33% होगा ना। SP3 है, SP3 मतलब एक यस और 3 पी, कुल कितने हो गए 4, तो 4 में कितना यस है 1/4, यानी परसेंटेज निकालेंगे तो गुणे 100 कितना आ जाएगा परसेंटेज, 25%, कितना आ जाएगा 25% या 1/4 यस लक्षण होगा, या पूछा जाता है, ठीक ना। अब आ जाएंगे आप संकरण के प्रकार, संकरण के प्रकार। तो संकरण में भाग लेने वाले परमाणविक कक्षकों के आधार पर संकरण निम्न प्रकार के होते हैं। एसपी संकरण, अथवा इसी को हम रेखीय संकरण बोलते हैं। पहला एसपी संकरण है या रेखीय संकरण, तो क्या परिभाषा हो जाएगी, लीनियर हाइब्रिडेशन। इस प्रकार के संकरण में एक एस व एक पी मतलब एक एक कक्षक संकरित होकर एसपी के दो संकरित कक्षक बनाते हैं, जो एक दूसरे से कितने कोण पे होंगे 180 डिग्री, ऊपर बताया गया, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आईएसपी संकरित कक्षकों के परमाणु से बने अणुओं की आकृति कैसी होती है, रेखीय होती है, अतः इसे हम क्या कहते हैं, रेखीय संकरण भी कहते हैं, ठीक ना। जैसे एसपी संकरित ऑर्बिटल जो होंगे कक्षक होंगे तो उनकी संरचना कैसे होती है, ऐसे यह होती है, यह एक छोटी पाल या बड़ी पाल, या रेखी होती है, दोनों के बीच एंगल कितना होता है, यह 180 डिग्री का होता है। और जो क्या होगा, जो दूसरा अणु भी बनाएगा वो भी क्या होगा, उसकी संरचना रेखी होगी, ठीक है। तो BeCl2 अणु का बनना, तो BeCl2 अणु में देखेंगे, तो BeCl2 अणु में B का मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह होता है, B का 1s2 2s2, इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है नहीं, यहाँ पे 2p0 होता है, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें देखेंगे अयुग्मित नहीं है, मतलब यह सहसंयोजक बंध नहीं बना पा सकता है। तो यह जो अवस्था होती है उसको हम कहते हैं आद्य अवस्था या प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, मतलब ग्राउंड स्टेट इसको बोलते हैं। इसको हम, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम क्या बोलते हैं, आद्य अवस्था या प्रारंभिक अवस्था, ग्राउंड स्टेट। तो चूंकि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन देखेंगे, चारों इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित है, एक भी इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बना सकता है। तो बी का एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है 2s का, 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है, 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 सॉरी 2s1 और 2p1 हो जाएगा ना ये चीज। यह उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, तो इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, दो, देखेंगे यह दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, देखेंगे, ठीक ना। मूल अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, यह चीज़ दिखाया गया, मूल अवस्था में बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे यहाँ बी है तो मूल अवस्था है, बी है या उत्तेजित अवस्था में, तो मूल अवस्था में या एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है नहीं, ठीक ना, यहाँ पे 2p0 भी लिख सकते हैं आप, ठीक ना। और उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, एक 2s का एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है 2p में चला गया, तो देखेंगे 1s2 2s2, ठीक है ना। तो इस अवस्था में क्या होते हैं, या दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, दो, या दो बंध बना सकता है। तो एक यस और एक पी, एक यस और उत्तेजित अवस्था में एक यस और एक पी संकरित होकर दो नए एसपी संकरित ऑर्बिटल बना लेते हैं, जैसे देखेंगे, या दो एसपी संकरित ऑर्बिटल यहाँ पे बना लिया है। इनकी संरचना क्या होती है, एसपी संकरित ऑर्बिटल बना लेंगे तो इनकी संरचना क्या हो जाएगी, रेखी हो जाती है, इनकी संरचना क्या हो जाती है। तो BeCl2 अणु चूंकि आप पढ़ रहे हैं, तो BeCl2 अणु में तो दो एसपी संकरित ऑर्बिटल बना लिए ऐसे, एक एसपी यह है और दूसरा एसपी यह है, इससे Cl जुड़ा है, Cl का कौन सा ऑर्बिटल जुड़ेगा, Cl के बाद उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 3p5 होता है, p में होते एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है, तो Cl का जो एक इलेक्ट्रॉन होगा ऐसे इसके साथ अतिव्यापन कर लेगा ऐसे, यहीं पे सिग्मा बंध बन जाएगा, बताए ना सिग्मा बंध बनाते हैं। दूसरा Cl भी ऐसे क्या करेगा अतिव्यापन, ऐसे जो मैं बना रहा हूँ देखेंगे आप, यह हो जाएगा, यह p ऑर्बिटल हो जाएगा, हो गया ना। हाँ,
तो यह ऊपर यदि मैं बनाऊँ, जैसे यहाँ पे बी हो गया, बी का 2 sp संकरित ऑर्बिटल हैं यहाँ, है ना, ये दोनों। और यह Cl का एक, यह Cl हो गया और एक यह हो गया, ऐसे सिग्मा वन बन गया, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखिए दिखाया गया, देखिए जैसे बी के संकरित कक्षक यह दोनों दिखाए गए हैं, यह sp और यह sp, यह क्या है, p है, sp और p अतिव्यापन हुआ है। यहाँ पे भी क्या है, psp, मतलब p क्या है, Cl का है, sp क्या है, इसका है। और दोनों के बीच कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो BeCl2 की संरचना यह देखेंगे यहाँ पे बनाई गई है, देख रहे हैं ना यहाँ पे जो घेरा जा रहा है, हाँ, तो ये चीज़ ऊपर लिखा गया था। अब आ जाएंगे sp2 संकरण क्या होता है, देखेंगे sp2 संकरण अथवा त्रिकफलिक संकरण, हाँ। तो इस प्रकार के संकरण में एक यस व 2 पी कक्षक, इस प्रकार के संकरण में क्या होते हैं, एक यस भाग लेंगे और 2 पी कक्षक जनरली sp2 में px प्लस py या pz, ठीक ना। तो 2 पी कक्षक भाग लेंगे मान लीजिए, तो 2 पी क्या बनेगा, sp2, यही संकरण जब होगा, यहाँ हम संकरण लिख लें, संकरण जब होगा तो क्या होगा, तो कितने sp2 संकरित ऑर्बिटल प्राप्त होंगे, 3 sp2 संकरित ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं, ठीक ना। तो तीनों sp2 संकरित ऑर्बिटलों की व्यवस्था कैसी होती है, त्रिकोणीय, आपको ऊपर बताया गया कोण का, तो ऐसे त्रिकोणीय हो जाएगी। तीनों के बीच जो कोण हो जाएगा, ऐसे कितना डिग्री हो जाएगा, तीनों के बीच कोण 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री होगा, ये भी 120 डिग्री होगा, हाँ, त्रिकोणीय होती है, ठीक ना। ये चीज़ बताया गया है इसमें, sp2 संकरण के परिभाषा में ये चीज़ आप देखेंगे बताया गया। इस प्रकार के संकरण में एक यस व 2 पी कक्षक आपस में मिलकर 3 sp2 संकरित कक्षक बनाते हैं, जो एक दूसरे से 120 डिग्री पर रहते हैं। ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। sp2 संकरित परमाणु रखने वाले अणुओं की आकृति क्या होती है, समतल त्रिकोणी। वही जैसे ऐसे ऐसे बना दे रहा है ना, तो 3 कोण हो जाएगा ना, ऐसे ऐसे समतल त्रिकोणी, ऐसे समतल त्रिकोणी होती है इनकी, ठीक ना। उदाहरण क्या है देखेंगे, BF3 अणु, उदाहरण क्या है, BF3 अणु। तो BF3 अणु में देखेंगे उदाहरण में, तो मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद आप समझेंगे ये चीज़ें। तो BF3 अणु का मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, आद्य अवस्था या मूल अवस्था, इसी को हम बोलते हैं। मैं मूल यहाँ लिखा, मूल अवस्था, तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p1, केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखेंगे, यहाँ 2s हो गया, यहाँ 1s2 2s2 और 2p1 है ना। यहाँ पे केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यही एक केवल बंध बना सकता है, लेकिन यह क्या बंध बनाएगा, BF3 में 3। तो यह उत्तेजित अवस्था में यदि चला जाए, तो BF3 उत्तेजित अवस्था में यदि चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो, इसका उत्तेजित मतलब है, ब्रैकेट में लिखा, समझेंगे। एक इलेक्ट्रॉन यदि 2s का या 2s का यदि 2p में चला जाए, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, 1s2 2s1 और 2p2 हो जाएगा। यदि हम बनाएं तो यह 1s2 हो गया देखेंगे, या 2s1 हो गया, और यह देखेंगे 2p2 हो गया। यह अब कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना 2p में, हाँ, देखेंगे यहाँ पे। अब कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, 3, या 3 बंध बना सकता है। तो एक यस देखेंगे, यह क्या है, 2s है, और यह 2p मिलकर क्या हो जाएंगे, वही sp2 संकरण करेंगे। अब कितने sp2 संकरित ऑर्बिटल बनाएंगे, 3 बनाएंगे ना। अब 3 जब बना लेंगे, तो तीनों की व्यवस्था कैसी होगी, त्रिकोणी होगी। तीनों की व्यवस्था कैसी होगी, त्रिकोणी होगी। जैसे आप देखिए दिया गया वही चीज, वही मूल अवस्था या बी है, उत्तेजित अवस्था में 2s2 2p1, तो एक यस और 2p के या तीन बनाएंगे, तीनों बना के क्या करेंगे, वही sp2 संकरण, संकरण के पश्चात यही यही बना लेंगे, तो sp2 संकरण हो जाएगा, ये sp2 संकरण। तो 3 होगा, sp21 sp2 ठीक ना, हाँ। और तीनों क्या होते हैं, 120 डिग्री पर व्यवस्थित होंगे, 120 डिग्री पर क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। तो जब 120 डिग्री पर व्यवस्थित होंगे, तो ऐसे देखेंगे, ऐसे यह बी है, मान लीजिए यह बी है, एक यह हो गया, एक यह हो गया, एक यह हो गया। तो एफ जुड़ा है, तो एफ का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। एफ के बाद उसमें क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो पी ऑर्बिटल में होते हैं, 1s2 2s2 2p5। तो पी ऑर्बिटल ही भाग लेता है, तो एफ का या पी ऑर्बिटल देखेंगे, या एफ ऐसे ऐसे साझा कर लेगा, इसका एक एफ हो गया और एक एफ हो गया, इंड टू इंड हो रहा देखेंगे, अच्छी अतिव्यापन, और एक एफ यहाँ हो जाएगा, ऐसे एक एफ, ठीक है ना। तो 3 बंद ऐसे बन जाएगा देखेंगे, बी एफ एफ और एफ, और इसके बीच एंगल कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, ठीक ना। तो 120 कोण पे 120 डिग्री कोण पर व्यवस्थित तीनों sp2 कक्षक एफ परमाणु की
2p कक्षकों के साथ संयोग करके 3 सिग्मा बंध बना लेते हैं, ठीक ना। sp2 संकरण के अन्य उदाहरण क्या है, BCl3 है, C2H4 है, C2H6 है, ये सब चीज़ें हैं अन्य उदाहरण, बताया भी जाएगा आगे। जैसे देखेंगे यहाँ पे संरचना दी गई है, वही यहाँ पे यह चीज़ दिया गया है, 2s और 3p 2p मिलके sp2, तो यहाँ पे sp2 यह जानेंगे, यह चीज़ है, इसको जरूरत नहीं है, यह केवल यही जानेंगे कैसे इसके बीच एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है, ठीक है। उसकी संरचना जो मैं बनाया हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए दिया है, वही संरचना देखिए दिया है, किसके किस मतलब यह बी है, यह बी का है, ठीक ना। यहाँ पे एफ है, ये है, और कैसा अतिव्यापन हो रहा है, बी का यह कैसा है, sp2 है, और एफ का कैसा है, पी है, तो इसमें sp2 और पी अतिव्यापन द्वारा क्या होते हैं, सिग्मा बनते हैं, ठीक है ना। ये जान लेंगे आप, फिगर या देख लेंगे, फिगर देखने के पश्चात या देखेंगे ऐसे है फिगर, ये ऐसे बना हुआ थी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आप इधर से उधर कर सकते हैं, है ना। तो यही है इसकी BF3 के त्रिकोणीय। अब आ जाएंगे आप, sp3 संकरण क्या होता है, तो sp3 संकरण क्या होंगे, इसमें क्या होंगे, एक s होगा और 3 p ऑर्बिटल होंगे, px py pz मिलकर क्या बनाएंगे, sp3 संकरण बनाएंगे। और कितने sp3 संकरित ऑर्बिटल होंगे, 4, और चारों की व्यवस्था कैसी होती है, चतुष्फल की होती है, बताए थे ना, 4 3 है तो कोण कितना हो जाता है, -1/3 -1/m बताए थे ना, -1/3 करेंगे। इस कोई पूछे कि चतुष्फलकी में कोण 109 डिग्री 28 मिनट क्यों होता है, तो आप बता दीजिए कि cos थीटा बराबर -1/m, यहाँ m क्या है, p ऑर्बिटल संकरण में भाग लेने वाले p ऑर्बिटलों की संख्या है, यहाँ m क्या है, संकरण में भाग लेने वाले p ऑर्बिटलों की संख्या है। तो इसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसकी संरचना जो भाग लेते हैं चतुष्फलकी होती है, चतुष्फलकी आपको पहले भी बता चुका हूँ, जैसे ऐसे एक होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, और एक क्या होगा, यह 4 होगा, ठीक है ना। तो यह चतुष्फलकी होती है। अब किन्हीं दो के बीच, इसमें किन्हीं दो के बीच आप, ठीक ना, किन्हीं दो के बीच कोण कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होगा, ठीक ना, 109 डिग्री का 28 मिनट का कोण होगा, ये चीज़ हो जाएगा। आप परिभाषा जान ही रहे इसमें। इस प्रकार के संकरण में परमाणु के बाह्य कोश में एक s कक्षक व 3 p कक्षक आपस में संकरित होकर समान ऊर्जा की 4 sp3 कक्षक बनाएंगे, कितना बनाएंगे, तो इसी को हम क्या कहेंगे, sp3 संकरण। और उनकी 4 sp3 संकरित ऑर्बिटलों की व्यवस्था कैसी होती है, चतुष्फलकी होती है, टेट्राहेड्रल, इसीलिए हमको चतुष्फलकी संकरण भी कहते हैं। उदाहरण क्या देखेंगे, उदाहरण इसमें मेथेन अणु, तो मेथेन अणु CH4 सूत्र होता है, मेथेन अणु में कार्बन परमाणु केंद्रीय परमाणु होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका यही होता है 1s2 2s2 2p2। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो केवल यह 2 संयोजकता बना सकता है, लेकिन मेथेन में उसकी संयोजकता, CH4 में उसकी संयोजकता कितनी है, 4। तो क्या हो, यदि 2s का एक इलेक्ट्रॉन या 2s का एक इलेक्ट्रॉन यदि 2p में चला जाए, या तो मूल अवस्था या तलस्थ अवस्था इसी को बोलते हैं, मूल अवस्था या आद्य अवस्था, मूल अवस्था, आद्य अवस्था या तलत अवस्था भी बोलते हैं, ठीक ना। यदि 2s का या एक इलेक्ट्रॉन 2p में जब जाएगा तो कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे देखेंगे यहाँ पे दिखाया गया, कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, 3, 2s में 1 और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कुल कितने होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 4 बंध बना सकता है। तो उत्तेजित अवस्था में देखेंगे, यह जब उत्तेजित अवस्था में होगा तो यह संकरण करेगा, तो संकरित अवस्था में देखेंगे इसमें ये 4 sp3 संकरण, ऐसे ही अन्य का ऊपर वाले का भी दिखा सकते थे आप, sp2 का भी ऐसे भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो 4 sp3 संकरित ऑर्बिटल प्राप्त होंगे, जिनकी व्यवस्था ऐसे चतुष्फलकी होगी, जैसे मान लीजिए कार्बन हो तो यहाँ कार्बन की व्यवस्था चतुष्फलकी होगी, और 4 हाइड्रोजन परमाणु, तो यह कैसा संकरण होगा, sp3 हो गए, और 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो हाइड्रोजन के यह जो होंगे, यह अतिव्यापन क्या हो जाएगा, sp3s, ऐसे ये सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, हाइड्रोजन यह हो जाएगा, यह हाइड्रोजन यह हो जाएगा, यह हाइड्रोजन यह हो जाएगा, तो सभी अतिव्यापन यह कैसे होगा, देखेंगे sp3 और s, ये एंगल कितना हो जाएगा, जैसे देखेंगे सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड यह हो गया CH H और H, और 2 के बीच कोण कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना, जैसे यहाँ दिया गया है। देखिए ये चीज़ वो दिया गया है। कार्बन के अंतिम कोश के चारों कक्षक एक s तथा p संकरित होकर 4 sp3 कक्षक बनाते हैं। चारों sp3 कक्षक चतुष्फलक या चारों कोनों की ओर अभिविन्यासित होते हैं, और sp3 कक्षकों के बीच 109 डिग्री 28 मिनट होना, 5 नहीं 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है, ठीक ना। और वैसे मेथेन अणु का संरचना बनाएंगे, जो आप यहाँ देख लें, मैं जो बताया ही हूँ आपको, ठीक ना। हाँ,
जैसे बताएगा ना, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, जैसे बताया ना यहाँ पे, जैसे देखेंगे अतिव्यापन कर रहा है, जैसे इसका sp3 और इसका H। बहुत आसान है, सब जान जाएंगे तो आप आसानी से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह चीज़ें, ठीक ना। तो ये तो हो गया संकरण का, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट लेक्चर भी है, आप लोग ध्यान से कम 2 बार देखेंगे वीडियो, तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो आज के क्लास में इतना ही, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।